हाय बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोगों का वीकेंड बहुत ही मस्ती में गया हो, बहुत ही मजे में गया हो और उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत बेनिफिशियल भी हो गया हो इन द टर्म्स ऑफ रिवीजन एंड योर ऑनगोइंग लेक्चरशिप। तो जो भी आपके बच्चे लेक्चर्स थे, एज प्रोमिस देखो मैं आ गया। आई नो कि मैं अभी लीव पे हूं एंड अगर आप लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ रिकॉर्डिंग जो आप देख पा रहे हैं, बट हां विद द वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑनगोइंग टॉपिक और आप लोगों की 24 की जर्नी में कोई रिकॉर्ड ना बने उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये लेक्चर लेके आ गए भैया। सो ये 1 आवर का जो सेशन है बच्चों, इसमें आप सीखेंगे अबाउट हाउ टू राइट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए कितना चैलेंजिंग था। देखो कार्बन तो अपनी हर तरह से महारत करके निकल लिया हम लोगों ने अभी तक। ये हमारा तीसरा सेशन है। हम लोगों ने अभी तक क्लासिफिकेशन पढ़ा, कार्बन की इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता किया जिनकी वजह से काफी मिलियंस बिलियंस और ट्रिलियंस काइंड ऑफ कंपाउंड हमारे कार्बन के एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द क्लासिफिकेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, हम लोगों ने एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी इन दिनों, दैट इज द नेमिंग। तो हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि यार बड़ा कॉमनली कोई भी चीज को बुलाया जा रहा था। जैसे हमारे पास में एसिटिक एसिड है, तो द एसिटिक एसिड नेम केम फ्रॉम द एसिटम, विनेगर। सिमिलरली एंड जो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड फॉर्म्स बाय द फॉर्मिका विच इज अ रेड एंट। तो देखिए इस तरह से कॉमन नेम हम लोग यूटिलाइज कर रहे थे, यूज कर रहे थे। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे काफी सारे कंपाउंड डिस्कवर हुए। ऐसा टाइम आ गया यार जब हमारे पास में मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है। अब इनको सबको नाम दे दिया आपने, रमेश, सुरेश, रुसेश, इस तरह से राजेश। अब राजेश वाजेश सारे नाम खत्म होने लगे, तो धीरे धीरे काफी चैलेंजिंग होता गया कि किस तरह से एक प्रॉपर नेमिंग दी जाए। तो भैया IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री की, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, वो लोग लेके आए हैं एक रेसिपी कि इसके चलते आप हर कंपाउंड का नाम लिख पाएंगे और ये कंपाउंड का नाम लिखना बहुत ही आसान है। चलिए शुरू कर देते हैं आज की इस कहानी को और जानते हैं कि ये IUPAC वालों ने ऐसी क्या रेसिपी दी जिसकी वजह से जितने भी कंपाउंड हैं हमारे, वो सभी को एक यूनिक नेम मिला। तो चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले जानेंगे अबाउट व्हाट इज IUPAC। तो बच्चों IUPAC इज बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और इस यूनियन का काम है काफी सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजों को अप्रूव करना, रिसर्च करना, और के आई विश कि एक दिन मेरा भी इस तरह से ड्रीम कंप्लीट हो और मुझे भी इनको कंट्रीब्यूट करने में मौका मिले। चलिए भैया जानते हैं सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2nd डिग्री सफिक्स। भैया ये चीज अगर आपने याद कर ली ना फॉर्मूला, तो लाइफ सेट है। क्या फॉर्मूला है बता देता हूं, ये है फॉर्मूला। सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। भैया ये पूरी चीज अगर याद कर ली ना, बस खत्म है यार। सारे के सारे जो हमारे सामने कंपाउंड है ना, किसी भी कंपाउंड का नाम आप लिख सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। बट इस फॉर्मूला को डिकोड करना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बिकॉज इंडिविजुअल वर्ड, इंडिविजुअल टर्म ओवर हियर हैज अ मीनिंग एंड दैट सिग्निफिकेंट मीनिंग विल बी रिवीलिंग कि क्या हम लोगों को इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में फिट करना होता है। बिकॉज सिमिलर फंक्शनल ग्रुप बच्चों आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह भी एक्ट कर सकता है, और सिमिलर फंक्शनल ग्रुप जो होता है आपके, वही आपके एज अ सब्स्टिट्यूएंट भी एक्ट कर सकते हैं। तो कौन सी कंडीशंस है, क्या अप्लाई करना है क्या नहीं, ये सब इसके अंदर डलेगा। तो एक पाथ मिल गया हमें, सब लोग इसको एक बार याद कर लेंगे। सारे बच्चे जितने बैठे हुए हैं एक बार फटाफट से आंख बंद करके इसे मेमोराइज करेंगे। क्या है ये फॉर्मूला जल्दी से बताइए। सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इसके बाद में हम लोग इंडिविजुअल हर एक टर्म को पढ़ेंगे। बट व्हाट आई पर्टिकुलर फाइंड इज कि ये वर्ड रूट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसी से सब्स्टिट्यूएंट्स भी बनते हैं। तो पहले मैं आपको वर्ड रूट के बारे में सिखाना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, वर्ड रूट इज नो मोर a very unique or very different name to you because you people have already studied this term IUPAC naming and all। 10वीं क्लास में लोग पढ़ के आते 10th में, तो बहुत यूनिक चीज तो नहीं है, बट स्टिल वी हैव सम एडवांस लेवल ऑफ कंपाउंड्स हियर जिनको हमें पढ़ना है। तो आप लोग जल्दी से एक बार इस पे गो थ्रू करेंगे। वर्ड रूट के लिए क्या यूज करते हैं, देखिए 1 के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और नॉन डेक। 10 तक तो मतलब आपके फिंगर टिप्स पे याद होना ही चाहिए। 10 तक नहीं याद है तो फिर दिक्कत है। और बहुत ही रेयरली ऐसा हो सकता है कि 10 से ज्यादा कार्बन की कोई चेन बने।
इट्स वेरी रेयर, क्योंकि जनरली क्वेश्चन जितने भी आते हैं, हम लोग हमेशा जो भी क्वेश्चन देखते हैं वो जनरली हेक्स हेप्ट जस्ट लास्ट होते हैं नंबर, इससे ज्यादा नहीं आते, बट स्टिल आई ब्रॉट सम मोर। तो इनके लिए बिल्कुल सिंपल है, बस एक डेक जो आ गया ना आपका, डेक आपका क्या 10, तो डेक से पहले बस ये चीज लगा दी, जैसे अनडेक, डो डेक, इस तरह से ना, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, लाइक दैट। तो आप इससे ऐड कर दीजिए। 80 जो आपका 20th जो आएगा आपका, 20th को हम लोग बोलते हैं आइकोस, इकोस, राइट। तो हमारा ये टोटल 20 तक है, इट्स योर चॉइस। मैंने तो बताया 10 तक आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए, दैट इज मोर इंपोर्टेंट। इन्हीं से बच्चों, ये जो आपके कार्बन की चेन होती है, इन्हीं से सब्स्टिट्यूट भी बनते हैं जिनको हम लोग एल्काइल बोलते हैं, है ना। जैसे मिथेन से निकल के एच गया मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। तो धीरे धीरे आते हैं, उनके ऊपर भी सीखेंगे उन्हें। सबसे पहले मैं ना एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, और वो इसलिए देना चाहूंगा बिकॉज एवरी सिंगल वर्ड ओवर हियर हैज अ वेरी यूनिक मीनिंग, और उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। उस चीज को बाहर लाने के लिए ना एक बार समझते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल आपके सामने, एक रैंडमली ऐसे एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं सो दैट कि हमें भी आइडिया लग जाए, ठीक है ना भैया। ये एक एग्जाम्पल है, इसका नेमिंग लिखना है, कैसे करें भाई। तो बच्चों इसमें जनरली आप धीरे धीरे सीखेंगे, आपने 10th क्लास की थोड़ी बहुत जो नॉलेज है वो भी काम आ जाएगी आपकी, कि सबसे पहला हम लोग नंबर किसको असाइन करेंगे। सबसे पहला नंबर असाइन हम लोग करते हैं जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या है वो, कैसे है, वो सारी चीजें वो डिटेल में आ जाएंगी, बस एक बार थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा लेते हैं। तो मैं मान रहा हूं कि भैया यहां पे 1 होना चाहिए था, बट हाँ ठीक है, साइकिल हमारे पास में एक लंबी चेन है, सिग्निफिकेंट चेन है, ये तो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो ही जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो ही जाएगा। तो यहां पे अपन नंबर 1 पुट करते हैं, मान लीजिए इस तरह से नंबर 1, ठीक है ना, इसको प्रायोरिटी देते हुए। फिर पूरा डबल बॉन्ड कवर करना होता है तो 2 यहां लिखेंगे, 3 4 5 6। तो 6 कार्बन की एक साइकिल हमारे पास में तैयार है, इसका नाम हमें देना है। और क्यों बता रहा हूं मैं नाम, हो सकता है कि अभी ये नाम समझ में ना भी आए, बट मुझे ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ना, इसे जस्टिफाई करना है। तो देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखो, इसका नाम बनेगा, 2 पे क्लोरो लिखा है तो 2 क्लोरो, देन उसके बाद में क्या है, देखिए साइक्लिक रिंग है, और कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो। साइक्लो के बाद में क्या देखा अपन ने कि यस 1 2 3 4 5 6, 6 की है तो कितने लिखेंगे, साइक्लो हेक्स। हेक्स के बाद में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में क्या है बच्चों, ये साइकिल में ये भी एक डबल बॉन्ड है यानी अल्कीन है, तो लिखेंगे यहां पे हेक्स। कौन सी पोजीशन पे, 1 और 2 पे, हेक्स 1 इन, एंड देन हम क्या लिखेंगे, 1 पे लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, COH ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और धीरे धीरे पढ़ लेंगे कि अगर ये मेन चेन का हिस्सा होता तो हम लोग ओइक एसिड लगाते हैं, हेक्सेनोइक एसिड, बट सिंस इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मेन चेन बट इट इज स्टिल अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लिखेंगे यहां पे, देन अगेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप घबरा गए होंगे पहला ही एग्जांपल देखे कि यार सर पहले ही एग्जांपल में इतना बड़ा नाम आ गया, लेकिन मेरा ये भी प्रॉमिस है बच्चों कि आज के इस लेक्चर के बाद में और आने वाले कुछ लेक्चर्स अटेंड करके आप इतने ही फ्लुएंट हो जाएंगे जितना कि मैं इसको आसानी से कर पा रहा हूं। व्हाट वी शुड अबाउट इट, कि क्या चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये देखिए 2 क्लोरोसाइक्लो, तो प्यारे बच्चों यहां पे जो 2 क्लोरो है आपका, क्लोरो, क्लोरो शब्द आपका यूज हो रहा है इन द टर्म ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो आपका रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करता है। देन फॉलोड बाय हमारे पास में ये टर्म आ रहा है साइक्लो। तो प्यारे बच्चों जो नेचर ऑफ कंपाउंड होता है, चाहे वो एलिफैटिक होगा तो कुछ भी यूज नहीं होगा, अगर वो साइक्लो है तो साइक्लो लिखेंगे, 2 साइकिल है बाइसाइक्लो, 3 में ट्राइसाइक्लो, स्पायरो, काफी सारे टाइप के कंपाउंड होते हैं, हम लोग धीरे धीरे डील करेंगे, डोंट पैनिक। बट हाँ यहां पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है PP। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, हेक्स। हेक्स क्या होता है बच्चों, हेक्स मतलब 6, अभी पढ़ा अपन ने वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करी थी कि कितने नंबर ऑफ कार्बन से आपकी मेन चेन बनी है, फटाफट से यहां पे लिख देंगे क्या, हेक्स के लिए हम लोग लिख देंगे WR, दैट इज वर्ड रूट। फिर बच्चों अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, है ना, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं है बॉन्डिंग की, लिख देंगे अल्केन यानी हेक्सेन, हेप्टेन, लाइक दैट। तो ये एन जो आपका है ये क्या बता रहा है, यहां पे इन लिखा हुआ है, ये बता रहा है आपका प्राइमरी सफिक्स। एंड फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड जो लिखा हुआ है, या फिर ओइक एसिड आता है, या फिर ओन आता है, ओल आता है, अल आता है, ये सारी चीजें क्या बताती हैं आपके, ये बताती है प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SS सेकेंडरी सफिक्स से। कैसा लगा आपको ये, एक ही एग्जाम्पल से, एक ही फॉर्मूला से हमने जो पूरी महाभारत है इतनी बड़ी नोमेनक्लेचर की उसको फिनिश कर दिया।
अब आप भी डर गए होंगे कि अरे सर इतनी जल्दी फिनिश मत करो, अभी तो सीधा समझ में भी नहीं आया। तो बच्चों हर एक चीज को मैं इंडिविजुअली डायरेक्टली आपको समझाऊंगा काफी डिटेल में, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। इस लेक्चर को लास्ट तक देखते रहो और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उतने डेडिकेशन से आप इसे देख रहे होंगे जितने डेडिकेशन से अपन लाइव क्लास अटेंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी कहानी को। वर्ड रूट्स आपको पता लग गए हैं, वर्ड रूट्स आपको 1 से लेकर 20 के पता चल गए। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। भैया सेकेंडरी प्रीफिक्स नाम से पता चल रहा है, प्रीफिक्स मतलब पीछे लगेगा, तो वर्ड रूट के पीछे लगेगा, वर्ड रूट एकदम बीच में लगती है। भैया ये सारी ऐसी चीजें जो आपके सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे, तो मैं लिख देता हूं ये किसके लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट। अब आप समझोगे कि सर ये क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूएंट बेसिकली वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं या फिर वो सारे के सारे हेटेरो एटम्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस की वजह से, यानी जो मेन चेन का पार्ट नहीं है बट दे कंट्रीब्यूट इन द टर्म्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। करेक्ट, जिस कैटेगरी में हम लोग किसी कंपाउंड को डालते हैं कि ये कंपाउंड अल्टीमेटली क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है, उस कैटेगरी में हम लोग इसे यूज नहीं करते। बट या इट्स इजी, विल बी कमिंग टू इट, विल लर्न एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। एक बार समझते हैं कि कौन कौन से टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, राइट। जैसे अल्काइल है, ए आर ग्रुप लगाओ, तो बच्चों आर जैसे आपने अभी अल्केन्स पढ़े, उन अल्केन्स में से अगर एक एच हटा दें, ये देखिए किसी भी अल्केन से अगर मान लीजिए मैं अल्केन से एक एच हटा देता हूं तो बच्चों ये बन जाएगा अल्काइल, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात। जैसे ये देखिए CH4 है, आपने इसमें से एक एच हटा दिया, क्या बन गया ये CH3 और एक वैलेंसी खाली है, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, मिथेन से बन गया मिथाइल। मिथेन से क्या बना, मिथाइल। हाँ जी, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, अगर सिमिलरली मैं एक कंपाउंड यूज कर रहा हूं इसी का इथेन C2H6 और एक H निकाल दूंगा तो बन जाएगा C2H5 और खाली ये बॉन्ड। बट हाँ इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जैसा हमने सिखाया कंडेंस तरीके से, इसी को आप और भी तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे इस तरह से लिख सकते हैं कि CH3 यहां पे लगा हुआ है, देन CH2 एंड देन सिंगल, इस तरह से। या फिर इसको ये ऐसे भी दिखा सकते हो कि एक CH3 यहां पे दिखा दो, CH, ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, यहां से ऐसा दिखाओ, CH2 यहां बना दो, CH3 यहां बना दो और ऐसा दिखा दो, एक ही बात है ना बच्चों। तो इन दोनों प्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है, बस ये कि यहां पे ये जो है ये ज्यादा एक्यूरेट इसलिए बिकॉज वी आर शोइंग द बॉन्ड डायरेक्टली फाउंड विद कार्बन। बाकी यहां पे भी कार्बन ही बॉन्ड बना रहा है, यहां पे भी कार्बन ही बॉन्ड बना रहा है बच्चों। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है और वो उसने बना लिया किसके साथ में, कार्बन के साथ में। तो बाकी की जो चेन रहेगी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा होगा, कार्बन का एटम कर रहे होंगे। ठीक है भैया, हो गया। अब क्या होता है, एक दो चीजें और सीखेंगे अपन इसी में। आर की बात चल रही है, अल्केन से अल्काइल बना रहे थे, तो उसमें तो काफी कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल चेन है, तो आप बोलेंगे अल्केन के लिए अल्काइल लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूं प्रोपेन के केस में, ठीक है ना बच्चों, प्रोपेन से अगर मान लीजिए आपने एक H हटा दिया तो क्या बनेगा, अनडाउटली प्रोपाइल बनेगा। बट प्रोपाइल के मल्टीपल चीजें हो सकती है, बिकॉज हो सकता है कि ये चेन थी CH3 CH2 CH3, तो इसमें से निकल जाए CH2, ये इस तरह से। पहले वाले अगर कार्बन से निकल जाता है बच्चों हाइड्रोजन, तो ये ग्रुप बन जाता है आपका, इसको अपन बोल सकते हैं N प्रोपाइल या फिर प्रोपाइल, सिंपली है ना, इसको N प्रोपाइल या फिर क्या कहते हैं, प्रोपाइल नाम दे देंगे। ऐसे अगर बच्चों अगर मान लीजिए यहां पे इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है ना, मान लीजिए बीच वाले कार्बन से आपने निकाल दिया। अब देखिए देयर आर टू डिफरेंट कार्बन एटम्स इनटू दिस चेन, बिकॉज फर्स्ट वाला चाहिए, यहां से लीजिए फर्स्ट, यहां से लीजिए, तो पहला कार्बन रहेगा, बीच में एक सेकंड आएगा। तो आपके दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप फर्स्ट से हटा दीजिए या फिर सेकंड से हटा दीजिए। मैंने दोनों को अलग अलग से हटा के देखा तो अलग अलग नाम बन गया, इसे हम लोग बोल देते हैं बच्चों क्या, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसे, आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग यूज करते हैं, एब्रिविएशंस कई बार यूज करते हैं, IPR, ओके, NPR, दैट इज N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रोपेन के जैसे हम लोग देखेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन आप सारे लोग जानते हैं, 4 कार्बन वाली स्पीशी, उसमें से एक H निकाल दिया, क्या होगा,
माइनस एक H कर दिया अपन ने। ब्यूटेन में से हटाएंगे तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, CH2 है, CH3, तो यहाँ पे 3 में से एक हटा दिया तो CH2 बन जाएगा, खाली एक हो जाएगा। बच्चों इसका हम लोग नाम दे देते हैं एन ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? एन ब्यूटाइल। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप सेकंड वाले से हटा देते हैं तो कैसे बनेगा ये? CH3 CH2 CH, अब ये यहां पे आपने लगा दिया इस तरह से CH3, यहां से हटा दिया आपने, तो ये बन जाएगा आपका ये खाली। यहाँ पे ये 2 डिग्री है तो इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसे दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, सेक ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों की ये ग्रुप यहां पर पहुंच जाए और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाए जिसे हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। तो ये बच्चों इस स्ट्रक्चर होती है आइसोब्यूटेन, और इसमें से एक हटा दिया साइड वाले में से, तो ये बन जाएगा आपका आइसोब्यूटाइल। ठीक है, बिल्कुल भी लोड नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है बच्चों। अल्केन से बस एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो बन रहा है अल्काइल। अब प्रोपेन में 2 पॉसिबिलिटीज थी, तो यहां पे आपके पास में 3 पॉसिबिलिटीज दिखाई दी है, राइट ना। देखिए 1 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, यहां पे 1 2 3 थी। ऐसे पेंटेन में और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, बट इतने बड़े जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो जनरली नहीं बनते हैं, बिकॉज 5-5 कार्बन चेन आइसोलेटेड होना एक बड़ी बात है। तो मेनली वहां पे आपको दिखने को मिलेगा कि या तो एक मेन चेन का पार्ट है वो, अदरवाइज इससे ज्यादा फिर हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगा। बट या वी कैन डिस्कस। चलिए एक बार पेंटेन का और देख लेते हैं कि पेंटेन में क्या क्या केसेस आ सकते हैं। तो बच्चों देखिए एक तो बहुत सिंपल सा केस है कि अगर 5 कार्बन इस तरह से लगे 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये तो आपका बन जाएगा एन पेंटाइल या नॉर्मल पेंटाइल बोल दीजिए, या फिर सिंपल पेंटाइल रखेंगे हम लोग ना, पेंटाइल विदाउट एन। नेक्स्ट आ सकता है बच्चों की एक आपके पास में इस तरह से, ये अगर आ जाए इस तरह से 1 2 3 4, तो ये अपना बन जाएगा आइसो पेंटाइल। और एक आपका आ सकता है कि इस तरह से, जिसे हम लोग आइसोपेंटेन बोलते थे इस तरह से, तो ये सॉरी नियोपेंटेन बोलते थे, यहां से एक हटा देंगे तो बन जाएगा नियोपेंटाइल। तो ये सारे क्या है बच्चों? ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि मेन चेन कार्बन का पार्ट नहीं होंगे, बाहर लगे होंगे, और इसी वजह से हम लोग इसको सबसे पहले लिखते हैं एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। हो गया? क्लियर है? आ जाइए, आर ग्रुप क्लियर हो गया, तो आर क्लियर है। आगे बढ़ा देता हूं कहानी को। आर को क्या नाम देंगे बच्चों? अल्काइल नाम देंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, लाइक दैट। नेक्स्ट है ओ आर। हमेशा याद रखना कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है चेन से, उस एटम को बाद में नाम देते हैं, और जो सब्सिडियरी इसके नेक्स्ट जो प्रेजेंट होता है उसको पहले लिखते हैं। यहां पे क्या है? आर। आर मतलब अल्क, अल्केन, लाइक दैट। और ओ से बन जाएगा ऑक्सी, तो बन गया अल्कोक्सी। क्या बनेगा? अल्कोक्सी। OCH3 दैट इज मिथॉक्सी, OC2H5 इथोक्सी, है ना। OC3H7 क्या बोलेंगे उसको? प्रोपोक्सी, पेंटॉक्सी, हेक्सॉक्सी। इतने बड़े वैसे आते नहीं है जनरली, बट हाँ मिथोक्सी, इथोक्सी काफी कॉमन है। इन्हें हम लोग OET, OME के नाम से भी देखते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन करेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। आज हमारी सर एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, मैं चाहता हूं कि जितना आप एक बार में ग्रैस्प कर सकते हैं उतना ही कंटेंट ले। तो आज की क्लास में मैं एक उस लेवल पे आपको ले जाऊंगा जहां से आप देख के किसी भी क्वेश्चन को आंसर देना शुरू कर देंगे, बट हर एक चीज की डेप्थ में जाने के लिए टाइम लगता है। विल बी हैविंग अ नेक्स्ट सेशन जहां पे मैं लाइवली आपको सिखाऊंगा अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ वेज टू राइट द नेम्स, ऑल्सो कौन कौन से उसमें एक्सेप्शंस होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड को डायरेक्ट नाम से याद करते हैं, कॉमन नेम को ही यूपीएससी मान लिया, वो सब चीजें सीखेंगे, राइट। नेक्स्ट देखेंगे NH2। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, NH2 को हम लोग अमीनो ग्रुप बोलते हैं, अमीनो, 3 अमीनो, 4 अमीनो, लाइक दैट। और NO2 जो होता है अपना, इसे हम लोग नाम देते हैं नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो भी कह सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं हम लोग नाइट्रो N। फिर ये अपना NO होता है, इसे हम लोग नाम देते हैं नाइट्रोसो, 3 नाइट्रोसो, 4 नाइट्रोसो, लाइक दैट। तो ये याद रखने आप लोगों को ना ये सारे, इसे हम लोग नाम देंगे एजो, एजो ग्रुप होता है, N2 ग्रुप। R ऑलरेडी आ चुका है, फिर से आ गया, फिर से एक बार अल्काइल लिख देता हूं। यहां पे देखेंगे ONO लिखा हुआ है, ONO। प्यारे बच्चों नाइट्रो जैसा ही ग्रुप है, बस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसे लिखते हैं नाइट्रो O, और हम लोग लिख सकते हैं नाइट्राइट भी लिख सकते हैं, राइट। नाइट्राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को ये?
अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूएंट आ गया अगर OH ग्रुप, तो देखिए सिमिलरली जैसे वहां पे एल्क ऑक्सी था, यहाँ पे हाइड्रोक्सी बनेगा। वैसे तो आपने इसका काफी नाम सुना होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है अपना, हाइड्रोक्साइड आयन भी बनता है OH माइनस, लिख देते हैं डायरेक्ट हाइड्रोक्सी। देन देखिए ये CH2OH है, तो क्या समझाया था मैंने, यहां पे अगर पहला ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2 से तो इसका नाम बाद में लिखेंगे। एक कार्बन की चेन का नाम होता था मिथेन, उससे बनेगा मिथाइल, लेकिन OH का नाम पहले तो बनेगा ये हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल इसका नेम बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे Cl यहां पे है और एक अल्केन ग्रुप का यहां पे आया है दैट इज मिथेन, तो बनेंगे क्लोरोमिथेन। भैया प्लीज इसे याद कर लेना, मेरे टेक्निक जो होते हैं बच्चों जो मुझे याद है इन्हीं से मैं अपना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला हूं और आज शायद उसी नॉलेज से पढ़ा भी रहा हूं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी उस पर थोड़ा सा अमल कर लो यार, थोड़ा बहुत सीख के और अपने एग्जाम को फोड़ो, है ना, आगे बढ़ो। यहां पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है अमीनो ग्रुप है, बट यहां पे आपका मिथाइल ग्रुप है, तो जुड़ा हुआ जो पहला होता है उसको बाद में नाम देना है और सबसे पहले नाम दे देंगे सब्सिडियरी होगा, तो इसको क्या नाम बोलेंगे मिथाइल, और मिथाइल के साथ क्या जुड़ा हुआ है अमीनो। नेक्स्ट एग्जांपल में इसी को उल्टा मैंने कर लिया सिखाने के लिए, सेम चीज का उल्टा कर दिया। अब अमीनो दूर है, पहले डायरेक्टली बॉन्डेड मिथाइल से, तो लिखेंगे इसको अमीनो मिथाइल, लाइक दैट। क्या लिखेंगे अमीनो मिथाइल। SR क्या होता है, देखिए S आपका होता है, S क्या होता है सल्फर, और R से जुड़ा हुआ है, तो एक ऑलरेडी चेन है आपकी R, अल्काइल चेन जिसको बोलते हैं, R डैश पकड़ लीजिए, मतलब एक डिफरेंट चेन, और S और R। तो बच्चों ROR जो ग्रुप हमारे होते हैं उनको हम लोग ईथर्स बोलते हैं, और यहां पे SR जो होगा उसकी जगह पे लोग जो थायो ईथर होता है वहां पे हम लोग यूज करते थे मरकेप्टो। क्या यूज करेंगे, मरकेप्टो यूज करेंगे इस तरह से ना, या थायो भी यूज कर सकते हैं, थायो यूज कर सकते हैं, थायो लाइक दैट। OAC की बात करते हैं, OAC, हाँ जी OAC क्या होता है सब, OC डबल बॉन्ड O CH3। बच्चों ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे जो कार्बन जो आपके सामने दिया हुआ है, ये जो आपका मेन चेन है, मेन चेन में आपके पास में ये कीटो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, और इसमें O के साथ में खाली जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग बोल देते हैं OAC ग्रुप, जिसे हम लोग नाम देते हैं एसिटेट ग्रुप, एसिटेट ग्रुप। तो इसको क्या बोलेंगे एसिड, तो ये हो गया आपका CH3C एसिड, और एसिड के सामने O जुड़ गया तो बोलेंगे एसिड ऑक्सी, तो बन जाएगा एसिटॉक्सी। अरे वाह काफी फनी लग रहा है, एसिटॉक्सी, ओ एसिडॉक्सी, क्या बात है। बेंजोइलॉक्सी, अच्छा बेंजोइलॉक्सी इन्होंने दिया नहीं, मैं बना देता हूं, तो O के साथ में क्या लगा देंगे बच्चों, बेंजीन लगा देंगे, C डबल बॉन्ड O, पीएच भी बोलते थे, या फिर बेंजीन की चेन बना देना, उससे में एक ही बात है, ये हम लोग कहलाएंगे इसको बेंजोइलॉक्सी। सिमिलरली फिर होता है अपना एसिटाइल ग्रुप, डायरेक्टली एसिड पकड़ लो तो ये बन जाएगा देखिए C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटाइल ग्रुप बन गया। फॉर्माइल मिथाइल, देखिए मिथाइल क्या है, CH3 पहले यहां पे और इस पे लगा दिया C डबल बॉन्ड O ग्रुप, फॉर्माइल, फॉर्माइल मिथाइल, ठीक है। तो हमारे सामने ये सारी चीजें हम लोगों को कवर करनी थी और वी हैव डन इट वेरी इमीडिएटली, कि ये हमारे पास में सेकेंडरी प्रीफिक्स की कहानी चल रही है जिसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे आपके वो अपार्ट फ्रॉम आपकी मेन चेन या तो अल्काइल चेन होगी या फिर कोई भी इस तरह के हेटेरो ग्रुप्स होंगे जिनको आपको नंबर देना होगा, जिनको नाम देना होगा, इस तरह से डील करेंगे। नेक्स्ट बढ़े बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे किसके ऊपर, सेम वही चीज जो पहले हम लोगों ने सीखी थी यार, एक बार वापस से, अच्छा नहीं ठीक है हो गया ना ये। एक सेकेंड मैंने कुछ एक सेकेंड मैंने फॉर्माइल मिथाइल छोड़ा है ना, एक सेकेंड मैंने इसको उल्टा लिख दिया है आई गेस। बच्चों देखिए मैं सेम चीज हाँ मैं क्या समझा रहा था, मैंने इसे उल्टा क्यों लिख दिया, आई डोंट नो मैं कहां पर कंफ्यूज था। देखिए एसिटाइल ग्रुप आपका था C डबल बॉन्ड O CH3, तो फॉर्माइल को ग्रुप होता है CO और मिथाइल CH3, तो मिथाइल बाद में आएगा तो आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट किससे करेंगे, CH2 से पहले कनेक्ट कर देंगे, CH2 और C डबल बॉन्ड O। अगर ऐसा कोई ग्रुप हो जाएगा इस तरह से ना, तो फिर ये क्या कहलाएगा आपका, इस तरह का ग्रुप आपको कहलाएगा फॉर्माइल मिथाइल, और H लगा दीजिए इस तरह से, H लग गया तो ये कंप्लीट आपका ग्रुप बन गया। यहां से आप इसे R से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ जाते हैं, काफी हमने टाइम दे दिया इसे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में प्राइमरी सफिक्स, जिसे हम लोग बोलते थे
PS, और वो एक सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज थी क्योंकि हमारा था SS प्लस PS। अरे हम लोग सफिक्स क्यों बोल रहे हैं, प्रीफिक्स की बात चल रही थी ना। हाँ जी गड़बड़ यहां पे लिखा हुआ है, मैं एक बार इसे करेक्ट कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। राइट, देखिए बच्चों ये सफिक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स आएगा ना यार, पहले प्रीफिक्स करेंगे उसके बाद सफिक्स करेंगे, कोई इशू नहीं है, गलती होती रहती है। ये देखिए बनेगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी सफिक्स, अच्छा वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो हम लोग अभी यहां कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ड रूट हमें आता ही है, प्राइमरी प्रीफिक्स कंप्लीट कर देते हैं, बड़ा आसान होता है बच्चों। अगर मान लीजिए आपकी नॉन साइक्लिक चेन दी हुई है, अगर आपके पास में कोई भी साइकिल नहीं बन रही है, तो फिर हम लोग कुछ नहीं यूज करेंगे। देखिए एलिफैटिक के लिए, एलिफैटिक कह लो या ए साइक्लिक के लिए कुछ नहीं यूज करना, लेकिन अगर आपके सामने साइक्लिक कंपाउंड है तो हम लोग साइक्लो यूज करेंगे, जैसे साइक्लोपेंटुइन, साइक्लोपेंटेन, लाइक दैट। और अगर बाइसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उन्हें भी हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे बाइसाइक्लो यूज करेंगे। ट्राइसाइक्लो 3 से साइकिल के लिए होता है, और एक स्पायरो एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं जो 2 रिंग्स आके एक कॉमन कार्बन पे अटैच होती हैं। इस तरह के कंपाउंड हमारे स्पायरो कहलाते हैं, जिन्हें भी हम लोग डील करेंगे अब हमारे अपकमिंग सेशंस के अंदर। सबसे पहले सीख लेते हैं कि हमें और क्या जानना है। वर्ड रूट हमारा कवर हो चुका है, प्राइमरी प्रीफिक्स हम जान चुके हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स हम जान चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम आता है हमारा प्राइमरी सफिक्स को जानने का। प्राइमरी सफिक्स, वेरी नाइस प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। ये बेसिकली आपको बताता है अबाउट सैचुरेशन ऑब्लिक अनसैचुरेशन, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, या फिर कह सकते हैं और, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड्स होगा तो आप इन लगाएंगे, आइन लगाएंगे, लेकिन अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, नॉर्मल अल्केन, तो हम लोग एन लगाएंगे ना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, लाइक दैट। तो देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, एन आएगा, अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। मान लीजिए 2 अगर आपके सामने 2 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो लिखेंगे डाइईन, डाइआइन, एक इन एक आइन, इनाइन, इन प्लस आइन, इनाइन, इस तरह से हम लोग नाम देंगे। क्लियर है भाई? अब भाई एक चीज बच गई है, वो है आपकी सेकेंडरी सफिक्स, और उसे हम लोग यूज करते हैं टू इंडिकेट दी फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनको हम लोग सीखेंगे अभी थोड़ी डिटेल में, और थोड़ी देर में उन पे आते हैं। उससे पहले एक बार जल्दी से जान लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल जो अपने अभी तक पढ़ा, उसको यूटिलाइज करने के लिए 1-2 एग्जाम्पल सीखेंगे। ये देखिए रूल नंबर 1 क्या बोलता है। रूल नंबर 1 होता है आपका सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब भाई ये क्या चीज है, ठीक है ना बच्चों, क्या करना है यहां पे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब देखिए मान लीजिए अभी हम लोगों ने अभी तक ये नहीं पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं इतना डिटेल में गए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया सबसे लंबी चेन जो रहेगी, नॉर्मली अगर हमारे पास अल्केन्स दिए हुए हैं और अगर हमारे पास में अगर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो फिर उस केस में मान सकते हैं कि सबसे लंबी चेन ही आपकी पेरेंट चेन मानी जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देखो, एक सेकेंड, ये एग्जांपल दिया हुआ है। अब देखो यहां पे सबसे बड़ी चेन कौन सी आ रही है, अनडाउटली यही आ रही है, तो ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। हम क्या करते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, इसको अपन करेक्ट मान लेते हैं और रेड को अपन इनकरेक्ट मान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपने ये लंबी चेन ले ली है ये, तो ये गलत, इसलिए तो लिखती है यहां पे कि इनकरेक्ट रेड वाला, ब्लू वाला करेक्ट है। तो ब्लू चेन क्या बनेगी, ब्लू मतलब सबसे सही बननी चाहिए, सबसे लंबी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन सकती है, ये देखो इस तरह से, ये बिल्कुल सही चेन है आपकी। थोड़ा बहुत चमक रहा है ना आप लोगों को, अरे ये सब तो 10th स्टैंडर्ड में किया होगा आप लोगों ने यार, आई एम प्रीटी श्योर। आगे बढ़ो, इसमें देखिए, इसमें बताइए इसमें क्या बोलेंगे यार, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत ही क्या है, सर ये तो सेम वैसा ही है, यही बन जाएगी इस तरह से ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए इस तरह से हो आपके पास में, सॉरी ये रूल नंबर 2 है। रूल 2 वो ये बोलता है कि भैया इसे बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। जैसे पहला वाला था सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन, यानी सबसे लंबी चेन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आए और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डेफिनेटली आए, उसे हम लोग बोलते हैं अपनी
मेन चेन उसको हम लोग नाम देते हैं, जैसे मेन चेन कह लीजिए, रूट चेन कह लीजिए, उसको प्रिंसिपल चेन कह लीजिए, एक ही बात है ना, पेरेंट चेन कह लो। नंबर 2 आपका रूल होता है, उसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। अब ये क्या बोलता है साहब, ये बोलता है कि यारों एक बार जैसे ही आपने चेन सेलेक्ट कर लिए तो चेन के अंदर प्रेजेंट जितने भी आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या फिर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दो। अभी फंक्शनल ग्रुप आया नहीं है तो हमें मेक श्योर करना होगा, चाहे कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे कोई इस तरह के फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो या फिर अल्काइल एल्कोक्सी एसिटॉक्सी टाइप के ग्रुप लगे हो, उनको प्रायोरिटी दो, उनको सबसे कम नंबर मिले। तो देखिए एक दो एग्जांपल देखेंगे। यहां से शुरू करता, मेरा दिल कह रहा है कि रेड से चलते हैं, तो रेड से जाता तो यहां से आता, देखो 1 2 3 4 5 6, और यही चीज अगर मैं ब्लू से जाता हूं यानी सही इस रास्ते से उल्टा जाऊं तो 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों यहां पे 3 के ऊपर क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। जब आप नाम लिखने जाएंगे 3 पे क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। यहां पे क्या आ रहा है, रेड वाले में 4 मिथाइल आ रहा है। तो जब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रेड वाला गलत है तो सही क्या आएगा आपका, बिकॉज कम नंबर पे आप जब इसको बुला रहे हैं तो दैट इज मोर प्रायोरिटाइज्ड, दैट इज मोर फेवर्ड, तो भैया ये आपका बन जाएगा। ये क्या सही कलर लग रहे हैं ना, एकदम ऐसा लग रहा है कुछ पॉप्सिकल्स हाँ जी। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट आप करके देखिए इस वाले में कैसे करना चाहिए। देखिए वी ऑलरेडी हैव नेम्ड इट, देखिए वहां से जाऊंगा 1 2 3 4, यहां से जा रहा हूं 1 2 3 4 5, तो देखिए यहां पे मुझे 1 2 3 4, अगर मैं जा रहा हूं यहां पे तो मुझे 4 के ऊपर ये इथाइल ग्रुप मिल रहा है, ये वाला इथाइल ग्रुप है ना, फिर 5 6 7 8। लेकिन अगर यहीं पे मैं गलत से जाता हूं, गलत डायरेक्शन से, अगर मान लीजिए मैं गया यहां से, पकड़ लो 1 2 3 4 5, तो 5 के ऊपर मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, ये ग्रुप मिलेगा 5 6 7 8, तो एक गड़बड़ है, ये गलत है। आपको क्या मिलना चाहिए, यहां पे आपको मिलेगा 5 इथाइल एक जगह पे रेड से, और आपके ब्लू वाले पाथ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4 इथाइल। तो अनडाउटली मैं किसके ऊपर जाऊंगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल ये बोलता है कि ये गलत है ये सही है। इसे आप खुद से करके देखना, होमवर्क लिख देता हूं, ठीक है ना, समझ में आया, चमका आपको कि यस एज पर द लोवेस्ट लोकेंट रूल सब्स्टिट्यूएंट्स हो, चाहे मल्टीपल बॉन्ड्स हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, ये सबसे कम नंबर पे आने चाहिए। नेक्स्ट बढ़ाओ भाई, ये अभी तो कराया अपन ने, अच्छा उसी का ये आंसर दिया उन्होंने, नंबरिंग दी है। तो देखिए रूल 2 पे, रूल 2 को ही कंटिन्यू किया हुआ है, 2 है 3 है। इफ देयर इज अ टाई फॉर द फर्स्ट ब्रांच देन सेकंड देन अंटिल देयर इज अ डिफरेंस इज ऑब्जर्व। तो बच्चों अगर ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि दो ग्रुप दोनों साइड से एक ही पोजीशन पे हैं, तो इसको छोड़ो फिर दूसरे को देखो। यहां पे देखोगे, यहां पे 1 2 पे जाते तो देखो 3 4 5 6 इस तरह से जा रहा है। अब ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है, ऊपर वाले में आप ये देखेंगे कि सर यहां पे पहले वाला 2 मिल गया, यहां पे भी 2 मिल रहा था दोनों साइड से, बट कंफ्यूजन यहां पे हो रहा है कि यहां पे उल्टे साइड में गए तो देखो 1 2 और 3 पे मिल गया, तो यहां पे लोवेस्ट लोकेंट रूल बन रहा है 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 पे आया, कितना आ रहा है ये आपका आ रहा है 5 + 5 10। ऊपर देखो यहां से जा रहे थे 1 2 से, तो देखो 2 पे आया, 4 पे आया और 5 पे आया ना, 2 + 4 + 5, तो ये कितना आ रहा है बच्चों 11 आ रहा है। तो बच्चों लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता था कि जितनी कम वैल्यू आए भैया उतना ही अच्छा है, सबको तवज्जो मिलनी चाहिए, सबकी तारीफ होनी चाहिए, सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसलिए सबसे कम नंबर पे उनको हम लोग हाजिर करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये रूल बोलता है कि भैया सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द लोकेंट जो होते हैं ना वो अल्फाबेटिकली अरेंज होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस कंपाउंड को लो, लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, दोनों में सेम नंबर पे आ रहा है, कैसे डिसाइड करें। तो भैया ये जो है आपका ग्रुप, ये तो आपका ब्रोमो, ये है आपका क्लोरो, तो बताइए ब्रोमो क्लोरो में से अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, आप बोलेंगे सर बी पहले आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, ये करेक्ट हो जाएगा। और इनकरेक्ट में क्या हो जाएगा, उल्टा जाना, बिकॉज क्लोरीन जो होता है वो सी से शुरू होता है, ब्रोमीन बी से शुरू होता है, तो बी अल्फाबेटिकली पहले आएगा इसको लेकर। ये क्या चीज है, ये आई डोंट नो, ये स्वास्तिक जो बना हुआ है ना, ये क्या होता है इसको भी चेक करते हैं। हाँ जी, तो भैया यहां पे क्या होगा, अब आप चेन ले लो तो कोई सारे कार्बन आइटम्स हैं, कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से कहीं से भी जाएंगे तो सबसे लंबी चेन यही मिलने वाली है ना। चाहते तो आप ऊपर निकल जाते हैं 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 5 ही मिलेगी। तो देखिए 1 2 3 4 5। बच्चों इस कंपाउंड के अंदर 5 कार्बन की जो चेन है आपकी, उस चेन के अंदर आप देखेंगे कि ये जो 3 के ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए हैं मिथाइल के। देखो ये कार्बन कार्बन है, ये भी कार्बन कार्बन है, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? 3,3 डाई मिथाइल पेंट, कोई इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, पेंटेन। तो देखिए ना साइकिल था तो ना साइक्लो लगाया, पेंट के डायरेक्ट एन क्यू लगा दिया, बिकॉज कोई भी आपके पास में इसमें बाधा थी नहीं, कोई इसके अंदर ना फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, ना हमारे पास में कोई साइक्लिक कंपाउंड है कि यहाँ पे साइक्लो ऐड करना है। तो वो कितना आसान है। थोड़े से फ्लुएंट बन जाओ भाई, क्योंकि इसमें देखिए मेरा पर्सनल ये सजेशन है, मैंने जितने भी टाइम में इसको कंप्लीट किया, काफी सारे लोग काफी दिनों तक कराते रहते हैं, मैं भी करा सकता हूं और कराऊंगा भी जितना रिक्वायर्ड होगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको अडेप्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। जितने ज्यादा आप इसके नाम खुद से लिख दोगे ना, उतनी ही ज्यादा फ्लुएंसी आ जाएगी। मेरे यहां पे बोर्ड में 1000 क्वेश्चन करने से कभी आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आप आगे तभी बढ़ेंगे जब 10 क्वेश्चन आप खुद से लगा लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आई गेस उसी का दिया हुआ है, ब्रोमोक्लोरो का। हाँ जी, वैसे हम लोगों ने 3 रूल नहीं 4 रूल पढ़ लिए थे। पहला रूल था कि भैया मैं सबसे लंबी कार्बन की चेन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आपके उसमें सब्स्टिट्यूएंट आए। नंबर 2 रूल था कि अगर दोनों साइड से सेम नंबर पे आपके पास में आ रहा है, नहीं, नंबर 2 लोवेस्ट लोकेंट रूल। नंबर 3 के ऊपर हमने पढ़ा कि अगर मान लीजिए दोनों साइड से सेम नंबर पे आ रहा है, तो जहां से ज्यादा नंबर आपके पास में आ रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को अगर आप ज्यादा पहले ला पा रहे हैं, सम कर लीजिए। तो वो सम जिसका कम आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो पोजीशंस का सम जिसका कम आएगा वो हम लोग पिक करेंगे। और अर्लियर हमने अभी ये पढ़ा कि अल्फाबेटिकली कहीं पे फाइट होगी, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो जीतेगा। जैसे ब्रोमो जीत गया, क्लोरो हार गया, फ्लोरो इन सबसे हार जाएगा, आयोडो तो वैसे सबसे हार जाएगा क्योंकि आय आ जाएगा उसमें। रूल नंबर 5, if there is a presence of 2 carbon chain such that the carbon which has the maximum number of substituent। बच्चों ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों सेम कंपाउंड है और उसमें आप अलग अलग 2 चेनें ले रहे हैं, लेकिन दोनों चेन के जो नंबर ऑफ एटम्स आने वो सेम आए, मान लीजिए सेम आए, तो आपको ऐसा मेथड पकड़ना है जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आपको क्या मिले? सब्स्टिट्यूएंट मिले। देखो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? देखो 1 2 3 4, ये वाला 4 है ना, ये वाला नीचे जो है 4 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं यहाँ पे, 4 सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप से। ऊपर वाले में देखो 1, तो ये देखिए 1, फिर यहाँ पे आ रहा है 2, फिर यहाँ पे आ रहा है 3, तो टोटल 3 ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। तो आपको हमेशा कौन सा बनाना है जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। ठीक एग्जांपल है, बट यहाँ पे तो ये वैसे भी जीत गया नीचे वाला, कार्बन एटम ज्यादा है चेन के अंदर। अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं नहीं बता दूं, 6 होता है इस तरह से 6, तो भी इसके अंदर क्या होता है बच्चों? 6 कार्बन की चेन में भी यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, नीचे वाला पिक हो जाएगा। ये याद रखना, काफी पक्का किया मैंने आप लोगों को। इसलिए चलिए एक तो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग जाए कि कैसे लिखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट बातें सीख ली हैं। नंबर 1 सेकेंडरी प्रीफिक्स जो कि होते थे सब्स्टिट्यूएंट। नंबर 2 हम लोगों ने सीखे प्राइमरी प्रीफिक्स जिसको हम लोग बोलते थे साइक्लो, बाइसाइक्लो या फिर एलिफैटिक कंपाउंड है, कुछ मत यूज करो। नंबर 3 था वर्ड रूट। वर्ड रूट आपका आता है मेथ एच प्रोप ग्रुप पेंटाहेक्सेट। उसके बाद में आता है प्राइमरी सफिक्स जो कि प्रेजेंट करता था आपको, प्राइमरी सफिक्स आपको प्रेजेंट करता था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। और लास्ट है आपका सेकेंडरी सफिक्स जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के बाद करेंगे। तो प्यारे बच्चों डेफिनेटली फंक्शनल ग्रुप पे आने का वेट कर लीजिए और डेफिनेटली मैं आपको करवाऊंगा ही आने वाले 1-2 लेक्चर्स में। बट अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसमें कंफर्टेबली ले आते हैं। एंड आई होप ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज। इसके अलावा मैं एक और प्रॉमिस करता हूं कि जितने भी डिफिकल्ट हमारे सामने प्रोसीजर्स के कंपाउंड्स की जो नेमिंग होती है उनके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। जैसे अल्काइल शब्द के अंदर ही अगर मान लीजिए अल्केन से रेडिकल बने तो अल्कीनाइल बनेगा, है ना, इथीनाइल, मिथिनाइल, मिथिनाइल तो होगा नहीं। और इसी तरह से अगर अल्काइन होता अल्काइनाइल, तो काफी सारे रेडिकल्स के नेम मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो में जरूर सिखाऊंगा। बट हम लोगों को अभी तक भी इतना आइडिया लग गया है कि अगर किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ना हो अपन उसका नाम लिख सकते हैं। चलो प्रैक्टिस करके दिखाता हूं। इंटरएक्टिविटी in distributed compound numbering of carbon chain will be done in such a way that lowest possible number of located it goes to the difference for the first point of difference। बताइए, आप बताइए कैसे? ये बहुत सिंपल है। आप इसको नंबरिंग कार्बन चेन को मैं
पॉइंट ऑफ सही बात है, ट्रू है, इसमें क्या लगता है, बहुत अच्छी बात है ना। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट को इसमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, आईयूपीएसी नेम लिख दीजिए। देखो मैं तो कंफर्टेबल हो गया हूं, आप अगर हो जाते हो तो फिर हम लोग दोनों सेम पेज पे आ जाएंगे। देखिए पेंसिल कर देते हैं, यहां से जाना है 1 2 3 4, बच्चों 4 से ज्यादा की चेन का पॉसिबिलिटी है क्या बताइए? 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 नहीं, 4 से ज्यादा नहीं हो पा रहे, तो सिंपली क्या लिखेंगे देखिए, और 2 और 3 के ऊपर ही ग्रुप आ रहे, ऊपर नीचे मिथाइल मिथाइल है, तो देखिए लिखेंगे 2,3 कितने आ जाएंगे? 4, लिखेंगे टेट्रा मिथाइल मेथ एथ प्रोब्यूट ब्यूट एन। क्या समझने को मिला आपको? यहां से आपको ये समझने को मिला कि जब भी दो नंबर आए, जब भी दो न्यूमेरल्स आए 1 2 3 4 5 लाइक दैट, उनके बीच में कोमा डालो, और जितने भी आपके पास में वर्ड्स आए, वर्ड के साथ में मैथमेटिक्स लिखा हो तो उनके बीच में डैश डालो, डैश, ठीक है ना। ये डिफरेंस कर सकते हो ना यार, इजी है। इसका देखो, इसका नाम बताता हूं, कहीं से जाओ एक ही बात पड़ रही है, 1 2 3 4 5, अब देखो 2 के ऊपर 4 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो क्या बना देंगे 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। क्या बोलती पब्लिक? हाँ जी, क्यों है आसान? यही है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मेरी जान। अरे भाई ये फिर से वेरी नाइस। तो भैया इतना आसान है, आप खुद से ट्राई करो। नीट 2013 का क्वेश्चन देखो, मतलब देखो यार, जेई में तो बहुत कम चांसेस होते हैं डायरेक्ट इनके क्वेश्चन आने के, और नीट में तो हर साल आते हैं। नीट में तो न्यूमेरिकल सॉरी नोमेनक्लेचर पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बताओ उसका नाम क्या होगा। ऑल्सो बच्चों जेई हो चाहे नीट हो, डायरेक्ट तो आती है, इनडायरेक्ट भी इसका एप्लीकेशन है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे दे, ए से बी बना, बी से सी बना, सी का नाम बताओ, अब ऑप्शन में नाम दिए होंगे तो आपको पिक करना पड़ेगा कि हाँ जी यही करेक्ट होगा। इसमें बताइए स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप है यार, ये तो अभी सिखाया था मैंने आपको, जैसे बने हुए ऐसा लगता नहीं था कोई भी होगा। आइसोब्यूटाइल देखिए क्या होता है, मैं ही बना के सिखा देता हूं। देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन बनाया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये जो आपका ग्रुप है बच्चों, ये इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? आइसोब्यूटाइल। अगर मान लो यही आपका इधर होता लगा हुआ या इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाता है। तो इसको करेक्ट आंसर बताइए कौन सा दिखा हुआ है? मुझे तो इसमें समझ ही नहीं आ रहे। हाँ जी ये आ जाएगा ना, दिस इज करेक्ट, ऐसे बस ये लगा दो, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2003 का क्वेश्चन आपके सामने, इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है, आपसे पूछा गया नाम बताओ। यार आसान क्वेश्चन आए हुए, देखिए अल्केन अल्केन या नॉर्मल चेन के ऊपर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फंक्शनल ग्रुप के साथ ही अच्छा क्वेश्चन बने, और डेफिनेटली हम तो फंक्शनल ग्रुप को भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट कॉन्फिडेंस लाने का यही तरीका है। ऐसे कोई कुछ नहीं है भैया, ऐसा कोई रूल ही नहीं बनाया कि आपको कोई सारी चीजें ही एक बार में एक सेशन में पढ़ा दे। अब देखो मेरे दिमाग में 1000 तरह के एग्जाम्पल आ रहे हैं अभी, लेकिन क्या करें, कंस्ट्रेंट है हर चीज का, सब चीजें नहीं बताई जा सकती, तो वो कब आएंगी? वो विद द टाइम आएंगी, वो आपको करने से आएंगी, ठीक है ना। और काफी सारे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स भी दिखाई देंगे आगे चल के, उनको भी हम लोग करना सीखेंगे। नेम द कंपाउंड गिवन बिलो, बताइए क्या नाम होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, नहीं मजा नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं नहीं मजा नहीं आया। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहे थे, तो बढ़िया कि इधर से जाए। फिर यहां से जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 के ऊपर इथाइल आ रहा है, यहां पे 1 2 3 के ऊपर आ रहा है, यहां से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम जो बन सकते हैं इसमें वो बनेंगे 8, तो ऑक्टेन तो इसमें आंसर आना ही आना है। अब लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से हमने इधर से गए, तो यहां पे क्या आएगा देखो, कहां कहां पे दिखाई दे रहा है? 3 पे दिखाई दे रहा है, कॉमा 3 के पे है, और कहां पे? अच्छा 3 के ऊपर है आपका मिथाइल, और 4 पे इथाइल। तो प्यारे बच्चों ये भी एक अच्छा रूल है, थैंकफुली अच्छा एग्जांपल आ गया। हम लोगों को जब भी इथाइल और मिथाइल को लिखना होगा तो हम नंबर पे कंफ्यूज नहीं होंगे, हम लोगों को अल्फाबेटिकली जाना होगा, इथाइल का ई देख के, ना कि मिथाइल का एम देख के, मतलब एम को हम लोग बाद में रखेंगे। तो बनेगा देखिए 3 से पहले क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 इथाइल, देन आ जाएगा आपका डैश 3 पे क्या है? मिथाइल, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, और 8 कार्बन की चेन तो बनेगी ऑक्टेन। बताओ कौन सा दिया हुआ है? पहला ही ऑप्शन सही दिया हुआ है। आसान है कि नहीं यार? करके देखो,
करके तो देखो, बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाउट्स की बात करें, हाउ टू डिसाइड द वर्ड रूट व्हाइल नेमिंग एन अल्केन। एक अल्केन के अंदर कैसे डिसाइड करेंगे, बस सिंपल सी बात है बच्चों, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब समझते हैं आप, आउट ऑफ द चेन वाले पार्ट, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो हो, फिर नाइट्रो हो, नाइट्रोसो हो, कोई भी ग्रुप जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन चेन के बाहर लगा हुआ है ना, इस तरह से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो भैया ये तो कोई बड़ी बात नहीं, प्री मतलब बच्चों पहले, और सफिक्स जो आएगा आपका वो कहां पे आएगा, बाद में, इस तरह से। प्रीफिक्स में सारे आपके क्या आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, तो प्रीफिक्स में बेसिकली आपके क्या आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, और सफिक्स आपका बता देगा फंक्शनल ग्रुप को। तो बच्चों प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, बट ट्राई करो आज के क्वेश्चंस, अगर आप ट्राई कर पाएंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कितना समझ में आया आपको, है ना। फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मैं जल्दी ही आ रहा हूं, फिर मैं आपको बहुत डिटेल में और सारी चीजें कराऊंगा, फंक्शनल ग्रुप सिखाऊंगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जल्दी से बताइए, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस। देखिए 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम मुझे यहां पे 6 कार्बन 7 दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 ही तो है, ठीक है, और 6 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। लेफ्ट से जा रहा हूं तो अच्छा 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप हर जगह आ रहे हैं, लेफ्ट से जाऊंगा तो यहां पे जल्दी आ रहे हैं, उधर से जाऊंगा तो लेट आ रहे हैं, यहां पे लगा तो 1 2 3 4 5 6। देखो यार ये सारे नीट के आए हुए क्वेश्चन है और कितने आसानी से सोल्व हो रहे हैं। 2 पे मिथाइल है, 5 पे तो क्या लिखेंगे 2 3 5, 3 है तो ट्राई लगा देंगे, ट्राई मिथाइल, और कितने 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही दिया है, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, इस तरह से। हाउ इजी इज दिस। सो बच्चों आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो सारे बच्चों को। प्लीज जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, और जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको कवर करवाए हैं, जितने भी आपको छोटी मोटी चीजें मैंने आज के सेशन में कवर करवाई है, प्लीज इन सारी चीजों से आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। टिल नाउ अल्केन, अल्कीन, एल्काइन के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। फिर आगे चल के मैं आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप, साइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, इन सब के नोमेनक्लेचर आने वाले दिनों में सिखाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। चलिए वॉच दिस वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।